नमस्कार। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में पंचम भाव के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जन्म कुंडली का पंचम भाव आपका पूर्ण भाव कहलाता है। मनुष्य पूरी लाइफ अपनी इन 3 हाउस में निकालता है, 1, 5 और 9। यह जन्म कुंडली का त्रिकोण भाव है। अगर जन्म कुंडली में पंचम भाव पीड़ित अवस्था में है, मेलिफिक इन्फ्लुएंस में है, जो मेलिफिक प्लेनेट है मंगल, राहु, केतु और शनि, इनके इन्फ्लुएंस में है, तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं प्राप्त होंगे, क्योंकि आपका पंचम भाव पीड़ित अवस्था में हो गया है। या अगर यही पंचम भाव शुभ अवस्था में है और बेनिफिक प्लैनेट की दृष्टि में है या बैठे हुए हैं, तो आपके अपने जन्म कुंडली में पंचम भाव की महादशा में आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। पर ध्यान रहे, अगर आपका जन्म कुंडली मेष लगन की है और वृश्चिक लगन की है, तो वहाँ पर मंगल अगर 5th हाउस में बैठे हैं तो वह मेलिफिक प्लैनेट नहीं होंगे, वह बेनिफिक रहेंगे, क्योंकि वो लगन लॉर्ड हैं। और अगर मकर लगन और कुंभ लगन की कुंडली है, शनि वहाँ पर बैठे हैं, तो आपकी जन्म कुंडली में मेलिफिक नहीं होकर बेनिफिक प्लैनेट का कार्य करेंगे। और अगर मान लीजिए आपका कन्या लगन है और तुला लगन है, तो पंचम भाव के जो लॉर्ड होंगे वह शनिदेव होंगे। अगर वहाँ पर शनिदेव बैठे हैं तो यह भी आपको शुभ परिणाम देंगे, शुभ फल देंगे। 5th हाउस से हम अपनी बुद्धि को देखते हैं, रोमांस को देखते हैं, पूर्ण भाव को देखते हैं। ये जो है 5th हाउस के मेन एट्रीब्यूट है। स्पोर्ट भी देखा जाता है। पर अगर जन्म कुंडली में पंचम भाव या पंचम भाव का स्वामी जिस भी ग्रह के साथ, जिस भी हाउस लॉर्ड के साथ बैठते हैं, उस हाउस के रिजल्ट आपको अच्छे प्राप्त होते हैं। मान लीजिए आपका 5th लॉर्ड 8th लॉर्ड के साथ कहीं भी बैठा है कुंडली में, तो आपको 5th लॉर्ड की जो प्लैनेट है उसकी महादशा अंतरदशा में 8th हाउस के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। 8th हाउस क्या दिखाता है? 8th हाउस इनहेरिटेंस को दिखाता है, अनसर्टेन गेन को दिखाता है, या जो गड़े हुए धन है उसको दिखाता है, लॉटरी सट्टा दिखाता है। जिसके लिए आपने मेहनत नहीं किया है वह धन वह चीज आपको बिना मेहनत किए हुए प्राप्त होगा। अगर जन्म कुंडली में आपकी महादशा 5th हाउस की चल रही है, तो जैसे आपने अपने पूर्व जन्म में कहीं पे इन्वेस्ट किया है और आपका देहांत हो गया, तो वह जो पैसा आपको मिलेगा, आपको इस जन्म में वही 8th हाउस के साथ आपका मिलेगा। अब जैसे आपका 5th लॉर्ड 3rd हाउस के साथ बैठ गया, तो आपको जो रहेंगे आपकी जन्म कुंडली में 3rd हाउस जो दिखाता है, आपको ट्रैवलिंग दिखाता है या ट्रैवल के द्वारा इनकम दिखाता है, आपको सोशल मीडिया दिखाता है। ये आप इसके रिजल्ट आपको अच्छे प्राप्त होंगे और आपको समझेगा नहीं कि आप हमें ऐसे रिजल्ट क्यों आ रहे हैं। क्योंकि आपके पूर्व जन्म में किए गए हुए पूर्ण कार्य के द्वारा सब रिजल्ट प्राप्त होते हैं। 5th लॉर्ड आपके जीवन में बदलाव भी लाता है। अगर जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको उसके रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहे हैं,
तो इसका मतलब है कि आपने अपने पूर्व जन्म में अच्छे कार्य नहीं किए हैं, इसलिए आपको 5th हाउस के द्वारा आपको अच्छे रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहे हैं और इसका कोई सल्यूशन भी नहीं होता, उसका कोई रिजल्ट भी नहीं आता। इसलिए तो उसके लिए आपको अपने पूर्व जन्म में ही जाना पड़ेगा, तभी आपको समझेगा कि आपने अपने पूर्व जन्म में क्या किया है। अब जैसे मान लीजिए आपका 10th लॉर्ड और आपका 5th लॉर्ड साथ में बैठे हैं, तो अगर जब 5th लॉर्ड की महादशा या अंतरदशा आएगी तो आपको प्रमोशन होगा, आपका कैरियर राइज करेगा, आप कैरियर को और ऊंचाई पर लेकर जा सकते हो। यह जो होगा यह आपके पूर्व जन्म के लिए जन्म में किए हुए अच्छे परिणाम के कारण होगा। पर अगर इसका उल्टा आप होता है, अगर आप किसी कैरियर में हो और आपका प्रमोशन हुआ है और आपका 5th हाउस की महादशा या अंतरदशा आ गई, तो अगर इसका उल्टा हो गया तो इसका मतलब है आपने अपने पूर्व जन्म में अच्छे कार्य नहीं किए थे, इसलिए आपको इसके उल्टे परिणाम मिल रहे हैं। नमस्कार।